Dear learners, many of my previous students have requested me to start a channel for the preparation of their NET exams. So, from today, we are starting our new lecture series for English literature. These lectures will help you in the preparation of NET exams. Besides NET exams, the lectures will help you in the preparation of other exams like HTET, CTET or SET exams. It means the lectures will be helpful for you in the preparation of many exams. Now let's talk about the syllabus for NET exam. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, आपने सुना होगा कि नेट का जो सिलेबस है बहुत लेंथी है एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कवर दिस सिलेबस. सो फ्रेंड्स, यू नीड नॉट टू बी वरी. नेट का जो सिलेबस है वो लेंथी जरूर है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स की जरूरत होती है. यहाँ पर मैं फ्रांसिस बेकन की एक कोटेशन को सबसे पहले आपके माइंड में लाना चाहूंगी. उसने अपनी बुक ऑफ स्टडीज में लिखा है कि सम बुक्स आर टू बी swallowed yet और while some books are only to be tasted. मीन्स दैट कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्हें हमें निगल जाना चाहिए. swallowed मतलब एक ही बार में निकल जाना चाहिए. एंड while some books जिन्हें फॉलो करना जरूरी है. दैट मीन्स कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको इन लेक्चर सीरीज को अटेंड करने के अलावा भी फॉलो करना जरूरी है. तो फर्स्ट थिंग इज हियर दैट यू मस्ट वर्क हार्ड. आपने हार्ड वर्क की महिमा को तो सुना ही होगा. हार्ड वर्क कैन इवन क्रश अ माउंटेन आल्सो. इट इज सैड वेरी वेल. या फिर आपने एक बहुत ही सिंपल सी कहावत भी सुनी होगी कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है. सो जो सबसे पहला पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपको इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. हार्ड वर्क में बिलीव करना है. नेक्स्ट थिंग इज डेडिकेशन. यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू योर सिलेबस, टू योर टाइम टेबल. व्हेन यू हैव मेड अ टाइम टेबल, अ प्लान फॉर योर स्टडी, यू हैव टू फॉलो इट ऑनेस्टली. आपको इसे ऑनेस्टली फॉलो करना है. अगर आप उसको ऑनेस्टली फॉलो नहीं करते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट डेडिकेटेड to your studies and it can bring some obstacles in completing your syllabus very properly. Next thing is your own efforts. Any channel, any book can only help you when you put your own efforts into the studies. So third thing is your own efforts. This is also as important as hard work or dedication. ठीक है. दैट मीन्स आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं. ये सबसे ज़्यादा जरूरी थिंग है, क्योंकि जब तक हम एफर्ट्स नहीं करते किसी चीज़ को करने के लिए, तब तक वो पूरी होना इम्पॉसिबल है. तब तक अगर कोई चीज़ हमारे बिल्कुल सामने भी पड़ी है, अगर हम उसको उठाने के लिए एफर्ट नहीं करते तो वी कैन नॉट लिफ्ट इट. सो एफर्ट्स आर वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस. देखो, कॉन्फिडेंस क्या है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. इसमें कोई डाउट नहीं होता कि उन्होंने बहुत स्टडी करी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो पेपर में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आते थे वो भी गलत कराए. रीजन क्या है इसका? कंफ्यूजन. राइट? क्यों है ये कंफ्यूजन? बिकॉज दे लैक कॉन्फिडेंस. सो व्हेनेवर यू स्टडी एनीथिंग, कीप इट इन योर माइंड विद फुल कॉन्फिडेंस एंड डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट थिंग इज डोंट बी अ बुक वर्म. अब जैसे ही हम क्या करते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं स्टडी के लिए, और टाइम टेबल बनाते ही हम क्या सोचते हैं कि अब तो बस इन बुक्स को कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, चाहे रात लग जाए चाहे दिन लग जाए. और हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल पढ़ना शुरू कर देते हैं. ठीक है. और इससे क्या होता है, इससे हमारा जो माइंड है वो थक जाता है. ठीक है. और जो चीज़ें हमें 30 मिनट्स में समझ आने वाली होती है ना नेक्स्ट डे या उसी डे, वो हमें 2-2 घंटे में समझ आती है. अब हम क्या सोचते हैं, यार नेट का सिलेबस तो बहुत डिफिकल्ट है, एक एक पॉइंट, एक एक जो टॉपिक है वही हमें 2-2 घंटे में कंप्लीट होता है. कैसे कंप्लीट करेंगे इतने टॉपिक्स को? सो डोंट बी अ बुक वर्म. हैव सम रिलैक्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम इन दी लास्ट जो आपके बचा हुआ टाइम है उसमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें. और लास्ट हमारा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बैलेंस स्टडी एंड रिलैक्सेशन.
काम के साथ साथ रिलैक्सेशन तो जरूरी होता ही है। सेम जो रूल है वो अप्लाई होता है स्टडी और रिलैक्सेशन के ऊपर, क्योंकि जब तक आप रिलैक्स नहीं करोगे तब तक आप स्टडी में पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। सो विद स्टडीज यू हैव टू रिलैक्स आल्सो। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स ही करते रहे और स्टडी करें ही ना। ठीक है, मैं कहने का मतलब क्या है, बैलेंस योर स्टडी विद योर रिलैक्सेशन टाइम, राइट। नेक्स्ट और लास्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि our lecture series will have 3 simultaneous phases which we have discussed। जैसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है लेक्चर सीरीज बेस्ड ऑन सिलेबस, सेकंड है स्टडी ऑफ रैंडम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थर्ड है क्विज। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव मेड अप योर माइंड टू स्टडी विद दिस चैनल, so you are very welcome here, but one thing you must keep in mind that any channel, any coaching classes, any coaching center or any book can help you only when you put on your own efforts wholeheartedly. So be ready for the hard work and to get success. Now last thing is to say that click on the subscribe button and bell button icon and feel free to comment your suggestions and queries. Thank you. We will provide daily lecture series in this channel.